नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बहुत ही लाजवाब और बेस्ट ट्रिक के साथ आज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है आज का। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी और उसे 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिए। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए किसके बराबर दिया है, ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया है किसके बराबर दिया है, विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को हम क्या मानते हैं हमेशा? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर एसपी हमारा कितना होगा आप लोग खुद ही जानते हैं, जो दिया हुआ है एसपी कितना है 25 कुर्सियाँ। तो जितना है 25 कुर्सी हमारी एसपी होने वाली है। प्रॉफिट हो रहा है कितना? 5 कुर्सियों के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? 5 प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इतने 25 रुपये में बेचने पर। तो सीपी क्या होगा? सीपी आप लोग जानते हैं क्या हो जाता है, एसपी में इसको घटा देंगे तो सीपी हमारा आ जाएगा 20। कितने रुपये आ जाएगा? 20 रुपये आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बोला है 37,500 रुपये में 25 कुर्सियाँ खरीद रहा है। क्या कर रहा है? इतने रुपए में खरीद रहा है ना। तो देखिए खरीद रहा है बोल रहा है ना, तो जबकि सीपी हमारा कितना है? 20 है 20 की नहीं है। तो यहाँ पर हमको किसका निकालना है? तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालना है। तो अगर एक कुर्सी का एसपी मतलब विक्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, हमने बताया था जितना भी मूल्य है कितना है 37,500 रुपये मूल्य है। 37,500 रुपये मूल्य करिए और अपॉन में क्या करेंगे? तो अपॉन में करना है जो ये नया वाला आता है। ये देखिए अगर किसके बराबर? एसपी के बराबर है तो एसपी यहाँ रखिए, लेकिन भाग आपको किससे देना पड़ेगा? ये सीपी से। मतलब यहाँ पर हम 20 से भाग देंगे। ठीक है 20 से। तो एक का एसपी कितना आएगा? देखिए 20 से भाग देंगे तो 20 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 से एक बार जाएगा, 2 से 8 बार 16 और 2 से 7 बार 14 और ये 1875 कितना आएगा? 1875 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। इसकी हमने दोनों मेथड बताई हुई है आपको। अगर देखिए एक का क्या निकालना है? दर निकालना है। अगर सेकंड मेथड करना चाहते जो फर्स्ट वाली थी उसमें दर निकालना है तो सीपी बटे एसपी कटिए तो 20/25 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/5 आएगा। तो फिर इसमें आप क्या करिएगा, जो एसपी के बराबर दिया है तो इतने के नीचे ले जाइए, एसपी 25 को ले जाइए और मल्टीप्लाई 4/5 करिए। तो उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये सबसे बेस्ट है। पहले देखिए एसपी और सीपी का रेशियो निकालिए, मतलब एसपी हमारा 25 हो गया, सीपी हमारा 20 हो गया। तो जिस मूल्य पर खरीद रहा था, कितने में खरीद रहा था? 37,500 रुपये में खरीद रहा था, है ना। तो जितना मूल्य 20 वस्तुओं को खरीदने में होगा मतलब उतना ही मूल्य इसका क्या होने वाला है? तो एसपी एक वस्तु का एसपी होने वाला है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अपन ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का प्रॉफिट लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लाभ में 15% की वृद्धि की जाए तो 15% प्रॉफिट कमाने के लिए टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए टीवी सेट को बेच कितने में रहा है? तो अगर आप देखें 24,750 रुपये का, भाई 24,750 रुपये का बेच रहा है तो उससे क्या हो रहा है? उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। पूरा अभी हम आपको बताते हैं, एक लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, देखिए यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि की जाए, मतलब यहाँ पर 15% उसके लागत में वृद्धि की जा रही है। ठीक है, फिर उसके 15% प्रॉफिट भी चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को आप देखिए कितना जटिल बना दिया है। बहुत से बच्चे इसमें क्या होंगे, अरे भाई कितने 3 परसेंटेज दे दिया, हम कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए इतने रुपए में, देखिए एसपी दिया कितने रुपए में? इतने रुपए में बेच रहा है, नहीं इतने रुपए में बेच रहा है। मैंने आपको बताया कभी भी क्या करिए, डायरेक्ट आपको देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, इसका सीपी निकालेंगे। सीपी नहीं निकालना हमको। देखिए डायरेक्ट हमको क्या करना है? देखिए 24,750 रुपये, 24,750 रुपये में बेच रहा था, जिसको उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो भाई अगर क्या होता है, कोई चीज़ 100% होती है, 100 रुपये होता है 100%, तो उस पर 10% प्रॉफिट हो रहा है, कितने में बेचा होगा? 110% में। जबकि बेच कितने में है? 24,750 को, लेकिन बेचेगा कितने में? 110% में। तो जिससे बेचेगा उसको नीचे हम कर देंगे, 110% नीचे करेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए बेच रहा है 24,750 का, लेकिन एक्चुअल में बेच रहा है 10% प्रॉफिट। मतलब कोई चीज़ 100% होती है, 100% मतलब तो 10% का प्रॉफिट कमाना तो मतलब 110% में। तो बेच रहा है 24,750 में, तो किससे भाग देंगे अपन? 110 से देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए उसको 15%, अब इतनी टोटल अगर मूल्य होता, इस मूल्य को 15% बढ़ा रहा है। अब देखिए अगर ये 100% होता तो इसका मूल्य 15% बढ़ा रहा है। तो 15 कोई चीज़ 100% होती है तो इसका मूल्य बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 115/100 होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए यहाँ पर 100% अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सीपी नहीं करेगा, हमको सीपी नहीं निकालना है, हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है। मतलब 15% जो ये प्रॉफिट है, भाई 15% प्रॉफिट लेना है तो कोई चीज़ 100% होती है, हम 100% निकालेंगे, फिर 15%, 2 बार करने से अच्छा कि डायरेक्ट हम इसका 115% निकाल देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किससे कट होता है? 5 से। तो 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 23/20 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा? ये 20 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 2 बार जाएगा, 11 से 2 बार और 11 से 5 बार, ये 225 आएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर किस में आने वाला है? क्योंकि देखिए यहाँ से 11 कट हो जाएगा, ये हमारा 20 बचेगा। ठीक है, तो ये 20 बचेगा तो आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर क्या है, कितना आएगा। इसका दशमलव में आंसर आएगा 29,756
ये 25 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा 2 दशमलव इसलिए होगा क्योंकि नीचे 2 जीरो है। ठीक है, पूरा इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर आएगा। अब देखिए इसको हमने एक लाइन में आंसर सॉल्व कर दिया, कुछ भी नहीं करना, जितनी वैल्यू दी है, जितने बेच रहा है भाई 10% प्रॉफिट ले रहा है तो नीचे क्या करिए 100% होता है कोई चीज़ 110 से नीचे करिए मल्टीप्लाई 15% प्रॉफिट उसका बढ़ गया भाई 15% उसका लागत बढ़ गया तो 15% लागत बढ़ गया तो कोई चीज़ 100% होती है तो 15% बढ़ गया तो 115/100 करिए, फिर 15% मतलब उसको लाभ कमाना है तो 115/100 कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको दबा के शेयर करना है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुराने फोन को 6360 रुपये में बेचने पर रजिया को इसे कुल वर्ष पहले खरीदे गई लागत से 47% का मूल्य प्राप्त होता है। देखिए कितने में बेच रही है, तो अगर आप देखेंगे एसपी इसका कितना होने वाला है तो एसपी यहाँ पर देखिए 6360 रुपये में बेच रही है। ठीक है, तो इसको लागत मूल्य का कितना मिल रहा है 47% में मिल रहा है। कितना 47% मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा भाई इतने रुपए में बेच रही है तो इसका कितना लागत मूल्य का 47% मिल रहा है, मतलब सीपी का कितना मिल रहा है 47% मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिया है तो इसको 13% प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना कमाने के लिए 13% कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए आपको इतना मत सोचना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए डायरेक्ट क्या करिए भाई बेच कितने में रहा है तो बेच रहा है 6360 रुपये में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में बेच कितने में रहा है, जो खरीदा था उसके 47% के बराबर बेच रहा है। मतलब बेचा कितने में, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, तो रजिया को कुछ पर खरीदने पर आई लागत को 47% कम मूल्य पर, कितने मूल्य पर 47%, मतलब यहाँ पर कम मूल्य पर बेच रहा है। तो कोई चीज़ भाई 100% होती है, 100%, उसमें से 47% कम में बेचा तो बेचा कितने में होगा 63% में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। तो हमने आपको बताया इतने में बेच रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है एक्चुअल में ये 63%। तो नीचे हमारा क्या जाएगा 63 जाएगा। ठीक है, परसेंट करना है कर दीजिए 63 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सीपी आएगा भाई, ये सीपी हो गया। ठीक है, रेशियो हुआ तो हमको अगर यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सीपी निकलेगा, लेकिन हमको सीपी नहीं निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, मतलब एसपी निकालना है। तो अगर हमको एसपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एसपी बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए क्या होगा भाई 13% प्रॉफिट चाहिए। अगर इतना 100 यहाँ 100 करेंगे तो 100% होता, तो हमको अगर 13% प्रॉफिट चाहिए तो कोई चीज़ 100 रुपये की, हमको 13% प्रॉफिट चाहिए तो 113 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे 113 अपान कर देंगे, ये 100 कर देंगे। समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए एस पी बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए पूरा इसको जब कट करेंगे, कट करने के बाद आप आंसर लाइए कितना आंसर आने वाला है। 1 जीरो से जीरो कैंसिल होगा, पूरा इसको जब हम कट करेंगे तो 13560 आएगा। कितना आंसर आएगा 13560 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवीजन तो करना ही पड़ेगा, इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 63 से कटेगा क्योंकि 13560, 1 जीरो नीचे है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 13560 आने वाला है। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिए 6360 दिया है, इतने में बेच रहा है तो ये किसके 40 लागत मूल्य के 47 से इतने % कम है। तो भाई कितने में बेचा होगा, एक्चुअल में बेचा कितने होगा 100 माइनस 47 करेंगे तो 63, मतलब वो 63% में बेचा होगा। देखिए तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं कितने % पर बेचा, हमको निकालना क्या है उसका मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है ऐसे ही क्वेश्चनों को अगर जल्दी से जल्दी करेंगे, अभी आपको लग रहा होगा कि इतना टफ है, टफ कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में इस प्रकार के क्वेश्चनों को रखते हैं, इस प्रकार का कैलकुलेशन करते हैं तो आपको एक बेनिफिट ये होने वाला है कि आप क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से आगे चल के सॉल्व करेंगे। पवन ने एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच दी, यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में खरीदा हो तो उसे 22.5% का प्रॉफिट होता था। देखिए पहले उसने 12.5% में क्या कर दिया, बेच दिया, 12.5% में बेच दिया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अगर 56 रुपये ज़्यादा अधिक में बेचता तो उसको कितने % का प्रॉफिट होता, डायरेक्ट बोल रहा है 22.5% का प्रॉफिट होता। अब देखिए कितने रुपए अधिक में बेचता, 56 रुपये में अधिक बेचता, तो ठीक बोल रहा है ना। तो उसको 25% लाभ कमाने के लिए कितने %, तो प्रॉफिट परसेंट उसको कितना कमाने के लिए 25% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, चलिए 125 मत करिए, 25% करिए। ठीक है, अब अगर देखिए तो हमने आपको बताया था कोई चीज़ क्या होती है, यहाँ से देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दिया है ना, मतलब लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने आपको बताया था टोटल अगर अंतर निकालेंगे दोनों जुड़ जाएगा। तो अगर दोनों जोड़ेंगे तो 22 10 32 2 34 से 35, टोटल कितना आ जाएगा भाई 35% का टोटल अंतर आएगा। टोटल कितना अंतर आएगा 35% का आएगा, जो कि एक्चुअल में होगा कितना, कितने 35% के कारण ही कितने रुपए में 56 रुपये अधिक में बेच रहा था, 56 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिमाग लगाना, दिमाग क्या लगाना है, अगर देखिए इसको 7 से कट करेंगे तो 7 से हो जाएगा, तो 7 से हमारा 5% आएगा, तो 7 से 8 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो इसको 100% निकालिए तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंचे 100, मतलब 100% आ जाएगा। सीपी आएगा, हमको सीपी नहीं निकालना क्योंकि हमको एसपी निकालना है। तो एसपी कोई चीज़ 100% होती है, प्रॉफिट अगर 25% है तो इसको हमको कितने में बेचना पड़ेगा 125% में बेचना पड़ेगा। तो चलिए 125 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 25 पंचे कितना होता है, तो अगर इसमें हम 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125, 25 का मल्टीप्लाई तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, कितना होगा 200, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 200। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में
थैंक्स जरूर भेजिएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, देखिए कभी भी रहता है प्रॉफिट और लॉस देता है तो उसका अंतर अगर पूछे तो दोनों को जोड़ना पड़ता है। दोनों को हमने जोड़ा 35% आ गया, ठीक है। प्रॉफिट उसको कितना 25% कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचेगा, ठीक है। तो देखिए भाई 35% 5% बराबर हमारा 8 आ गया। तो यहाँ पर हमको देखिए 100% नहीं निकालना, हमको कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है, हमको डायरेक्ट क्या करना है भाई विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य हमारा 125% है, तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंच कितना होता है 125 होता है, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया हो तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि बहुत ही लाजवाब और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए क्या दिया है, 48 रुपये में बेचने पर कितने रुपये में बेच रहा है, तो एएसपी देखिए कितना है 48 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, 20% की क्या हो रही है लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसको प्रॉफिट कमाने के लिए कितने परसेंट प्रॉफिट कमाने के लिए 20% उसको प्रॉफिट कमाने के लिए 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसका विक्रय मूल्य मतलब न्यू विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तब देखिए पहली मेथड तो देखा ये कहती है इसका पहले सीपी निकालिए, फिर सीपी का 20% फिर उसमें जोड़िए। ये सब हमको नहीं करना, हमको एक लाइन मेंशन लाना है। देखिए किस प्रकार से बेच रहा, हमने आपको बताया है न्यू एसपी निकालना है। न्यू एसपी बराबर हमारा क्या होगा, बेच कितने में 48 रुपये में बेच रहा है, ठीक है 48 रुपये में बेच रहा है। लेकिन देखिए इतने रुपये में बेचने पर उसको 20% का लॉस हो रहा है भाई, 20% का लॉस हो रहा है। तो बेचा कितने में होगा, बेचा कितने में होगा, कोई चीज़ 100% होती है। अगर 20 रुपये का लाभ हानि हो रही है कितने में बेचा होगा 80% में भाई, 100 - 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे भाई 48 रुपये में बेच रहा है जो कि किसके बराबर होगा 80% के बराबर होगा, ठीक है। हमने इतना कर दिया। अब मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी निकलेगा, क्योंकि सीपी क्रय मूल्य कितना होता है 100%। अब हमको 20% प्रॉफिट कमाना है, तो भाई एसपी हमारा क्या होगा, कोई 100 रुपये की चीज़ है 20 रुपये कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा 120 रुपये में, 120% में बेचना पड़ेगा, नहीं बेचना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम इसका 120 निकाल देंगे। कितना निकालेंगे 120 निकाल देंगे। तो 120 का हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए अगर इसको कट करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज करेगा। अब 20 से 6 बार, 20 से 4 बार, 20 चौक 80 होता है, 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, 12 से 6 बार जाएगा हमारा NSP, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा कितना आएगा 12×72, राइट आंसर हो जाएगा 72, जो कि देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है उसको तो कितने में बेचना पड़ेगा 72 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एसपी हमारा 48 रुपये में बेच रहा था, 20 रुपये की हानि हो रही थी, तो 48/80 करेंगे और उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं, हम मिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि आपको क्लास करने में मजा आए। देखिए एक क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब, 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य कितना है, क्रमशः 70 रुपये और 80 रुपये है। तो बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होने पर विक्रय मूल्य बताइए। अब इस क्वेश्चन को बहुत ईजी है लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही। देखिए 5 किलो गेहूँ है, तो गेहूँ हम देखते हैं क्या है, गेहूँ में वीट में गेहूं में कितना है किसके हिसाब से, तो पहले इसका सीपी निकाल लेते हैं। 5 किलो गेहूं को कितने रुपए में 70 के हिसाब से बेच रहा है, तो भाई 5 किलो गेहूं है और उसको 70 के हिसाब से बेच रहा है तो कितने रुपए में बेचा होगा 350 रुपये में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा। इसी प्रकार से देखिए क्या है मसूर, मसूर को क्या हमें ही लिख रहे हैं, है ना। तो कितने केजी 10 केजी बेच रहा है और कितने की भाव से, तो अगर आप देखेंगे 80 के भाव से, यही है ना 80 के भाव से प्रति किलो के भाव से, तो ये कितने में बेच दिया 800 रुपये में बेच दिया, ठीक है इतने रुपये में। तो इसको निकालना है तो सीपी हो जाएगा फर्स्ट मान लीजिए, सीपी सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब हमको दोनों का विक्रय मूल्य निकालना है, दोनों का विक्रय मूल्य। तो एक को कितने परसेंट पर दे, 10% प्रॉफिट पर बेचा है गेहूं को, और एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है। यही बेचा है नहीं बेचा है, देखिए 10% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट। चलिए हमको एसपी निकालना है, टोटल अगर एसपी निकालना है तो एसपी बराबर फर्स्ट का एसपी निकालना पड़ेगा। फर्स्ट का एसपी किस प्रकार भाई 350 रुपये का उसने खरीदा है, कोई चीज़ 350 रुपये का खरीदा है तो हमको उस पर 10% प्रॉफिट चाहिए। किसके बराबर 100% के बराबर है, तो हमको अगर कितना निकालना पड़ेगा 110%। भाई कोई चीज़ 100 रुपये की है, 10% प्रॉफिट कमाना कितने में बेचना पड़ेगा 110%, तो 110 अपन क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, फिर बीच में प्लस करिए। अब भाई दूसरे का भी, तो दूसरे को 800 रुपये में बेच रहा है, भाई कितने 800 रुपये में क्या कर रहा है खरीद रहा है, 20% उससे को प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट चाहिए कितने में बेचना पड़ेगा 100 + 20 करेंगे तो 120% में बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी बराबर हमारा कितना होगा, देखिए ये 5 का 5 ही रहेगा, 5 3 8 हो जाएगा, ये 300 कितना हो जाएगा ये 85 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 ये यहाँ से कट जाएगा, है ना, कटेगा नहीं कटेगा, 12 से 8 बार 96 होगा 960 हो जाएगा। तो ये एसपी हमारा कितना आ जाएगा, एसपी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा हमारा, 9 3 12 12 और 8 6 14, 12 1 13, 1300 कितना हो जाएगा, तो अगर देखेंगे तो 1300 हमारा 45 आएगा, करेक्ट आंसर कितना होगा
1345 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट आपको इसमें 2 से 3 सेकंड आपका लगने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है, CP1W दिया कितना, टोटल इसका CP निकालेंगे 350 है, CP सेकंड निकालेंगे तो 800 कितना होगा, इसका 800 आने वाला है। अब इसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है 20% का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस प्रॉफिट इसमें भी हो रहा है। तो SP निकालेंगे, यहाँ पर भी SP दोनों का निकाल के एक साथ ही हम जोड़ देंगे तो हमारा जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को किस प्रकार से लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपये है उसको 15% का हानि पर बेचा जाता है, यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। अब जिसका मूल्य कितना, एक वस्तु है जिसका मूल्य है 1200 रुपये, कितने रुपये है भाई, 1200 रुपये का मूल्य है, 1200 रुपये मूल्य है और उसको 15% का हानि पर बेचा गया है ना, कितने पर बेचा गया, तो देखिए एक वस्तु जिसका मूल्य 1200 है उसको 15% हानि पर बेचा गया, कितने पर, तो 15% लॉस पर बेचा गया, यही बोल रहा है ना। अब उसको अगर 5% कमी होती है, कितने परसेंट, तो यहाँ पर देखिए इतने परसेंट कमी पर बेचा गया और लॉस कितना है, अगर फिर उसका लॉस नहीं है मतलब 5% और कम में बेचा जाता। ठीक है, लॉस है लॉस दोनों दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि ये 1200 रुपये निकालना हमको क्या है, विक्रय मूल्य, हम डायरेक्ट एक लाइन में निकालेंगे। SP बराबर हमारा क्या होगा भाई, 1200 रुपये उसका मूल्य है, 1200 रुपये मूल्य। अब उसको 15% कम में बेचा गया, बोला है ना 15% की हानि पर बेचा गया, तो ये टोटल CP है। CP मतलब ये 100% होगा, होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। तो भाई 1200 रुपये की चीज़ है कोई, अब उसको 15% कम में बेचा, मतलब कम में बेचा तो कितने में बेचा होगा, कोई चीज़ 100% होती है तो 100 माइनस अगर हम 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 85%। कितने में बेचा होगा भाई, 85% में बेचा होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरी चीज़ हमारी कितनी हो गई, 100। अब इतनों को हम मानते हैं 100%। अब बोल रहा है फिर उसको फिर से 5% कम में बेच रहा होता है। भाई कोई 100% इतना अगर 100 है तो इसमें 5% कम में बेचेगा, कितने में बेचा होगा भाई 95%। 100 माइनस 5 करेंगे तो 95% आएगा। आपको अप्रोच ऐसी ही रखनी है, आपको यहाँ 100 माइनस 5 नहीं दिखना है, तभी जाके आपका टाइम बचने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको हटाएंगे, देखिए यहाँ से जाएगा 17 से 17 बार, ये हमारा 20 हो जाएगा, कितना होगा 20 बार, है ना। ये हमारा जाएगा 19 बार, ये हमारा जाएगा 20 बार। ठीक है, 1 से 2 जीरो कट जाएगा और 2 से 2 4 से 3 बार जाएगा, तो हमारा SP कितना आ जाएगा, 969 आएगा। आप मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आएगा, तो 969 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। कितना होगा, देखिए ये कहाँ से आ गया है, देखिए SP हमारा 969 आ जाएगा पूरा। इसको जब कट करेंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा। हम आपको डायरेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए SP बराबर देखिए 1200 रुपये है तो 1200 CP हमारा हो जाएगा। CP को कितने में बेच रहा है, 15% हानि पर, मतलब कितना हो जाएगा 85% बेचेगा, तो हमारा टोटल CP निकलेगा। फिर इसमें क्या है, फिर 5% कम है तो 95% निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को अगर ये मेथड अच्छी लगती है और अगर आपको थोड़ी अभी टफ लगेगा, टफ इसलिए लगेगा क्योंकि हमने हर स्टेप को कट करके यहाँ पे बताया हुआ है। हालांकि मेरे हिसाब से अगर कोई भी बच्चा अगर दूसरी बार कर रहा होगा तीसरी बार तो उसको मजा आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्स ने 1,50,000 में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर बाई को बेच दिया। ठीक है, और बाई ने इसे 2% की हानि पर यक्स को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेनदेन में यक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। अब देखिए इसको किस प्रकार से अपन करने वाले हैं। देखिए यक्स ने एक कार कितने में खरीदी थी, तो यक्स जो है ये एक कार कितने में खरीदी थी, तो एक कार खरीदी थी 1,50,000 में। देखिए 1,50,000 रुपये में एक कार खरीदी, इसको बाई को कितने % में दे दिया, तो 5% प्रॉफिट पर दे दिया भाई, 5% प्रॉफिट पर देने वाला है। ठीक है, फिर ये बाई ने क्या किया, 2% की हानि पर यक्स को वापस दे दिया। फिर लॉस फिर आ गया 2% का हानि पर किसको दे दिया, फिर बाई ने यक्स को दे दिया। अब देखिए इसको हमको निकालना है तो पहले देखिए यहाँ पर बाई को दिया, किसको दिया, बाई को दिया 2% पर, और फिर इसने यक्स को 2% की हानि पर दे दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 ही मेथड है, क्या करना है, इसको आपको पूरा प्रॉपर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक साथ नहीं कर सकते, एक साथ जब करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इसका और यहाँ पर क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। पहले हम निकाल लेते हैं यक्स का, यहाँ पर भाई 5% प्रॉफिट पर बेचा तो भाई हमसे कितना है, तो यहाँ पर SP निकालेंगे। SP किसका आएगा, SP ये बाई का SP आएगा। तो भाई 1,50,000 रुपये है, कितना 1,50,000 रुपये में खरीदा था, बेच रहा 5% प्रॉफिट पर, तो कितने में बेचा होगा भाई, ये अगर 100% वैल्यू है तो इसको 5% प्रॉफिट पर बेचना है, तो कितने में बेचना है, 105% में। कितने में, 100 प्लस 5 करेंगे तो 105 आएगा, कितना आएगा 105 आएगा। परसेंटेज के लिए अपन 100 कर देंगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0 उड़ जाएगा। ठीक है, 15 से भाग दें, 15 से 5 बार 75 का 5 होगा, ये 75 का पूरा आ जाएगा क्योंकि नीचे 1 0 है, और 15 से एक बार जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 0 आपके बढ़ने वाले, कितना हो जाएगा, 1,57,500 आ जाएगा। ठीक है, 1,57,500 आपका आने वाला। ये क्या आ जाएगा हमारा, SP आएगा, जो किसको बेचा उसने, ये बाई का, ये भाई बाई को उसने इतने रुपए में बेचा, तो बाई का क्या कहलाएगा, हालांकि इसका यक्स का SP होगा, यक्स का याद रखिएगा ये SP होगा, लेकिन बाई का क्या होगा, तो बाई का CP होने वाला है। बाई का क्या होगा, तो CP होगा, याद रखिएगा। बाई का क्या होगा भाई, देखो
एक्स ने इसको बेचा है 15,750 रुपये में, बेचा है कि नहीं बेचा है, और बाई ने इसको खरीदा है, तो बाई का क्या हो जाएगा, ये सीपी होने वाला है। अब देखिए बाई ने फिर एक्स को दे दिया, तो अब एक्स का जो सीपी आएगा, एक्स को कितने में मिलेगा, तो एक्स को भाई इतने रुपये में, इतने रुपये में उसने खरीदा था, तो देखिए 1575 और 00 इतने में खरीदा था। अब इसको 2% की हानि पर बेच रहा है भाई, बाई जो है इसको 2% की हानि पर एक्स को बेच रहा है, तो इसको 2% की हानि पर बेचेगा, तो 2% बराबर होता कितना है, तो इसको हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व जब हम करेंगे तो बताइए कितना आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आने वाला देखिए यहाँ पर हमको कितना, तो यहाँ पर हमको 98 पड़ेगा, क्योंकि 2% के लॉस पर बेचा, तो कितने में बेचा होगा, कोई चीज़ 100% होती है तो 98% पर बेचा होगा, तो 98 करिए और परसेंटेज के लिए अपन 100 करिए, तो 1 0 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 98 है, 98 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आने वाला है। देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1543 कितना आएगा, 1543 ये आपका आने वाला कितना, 8 5 40, तो आपका आ जाएगा 1543 40, मतलब 50 आएगा, है ना, इतना आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसी के आसपास आएगा। ठीक है, थोड़ा इसमें क्या है, 1543 50 ही आएगा। अब देखिए एक चीज़ देखिए, इतने में किसने खरीदा, एक्स ने खरीदा, और बेचा था कितने में, इतने में, और एक्चुअल में उसने खरीदा कितने में था, इतने में खरीदा था। तो ये सब चीज़ों में क्या है, आपको यहाँ पर देखिए लॉस होगा कि नहीं होगा, कितने का, 4350 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ पर कितना डायरेक्ट 7500 का प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि इतने में खरीदा था, डायरेक्ट 7500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो कुछ नहीं करना, इसमें इसको घटा देना है। तो अगर देखिए यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है भाई, प्रॉफिट कितने का हुआ, ठीक है, प्रॉफिट निकालना है कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो क्या करिए 1,57,000 में 57,500 में माइनस कर दीजिए 1,54,350 रुपये, तो आपका आ जाएगा 3100, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3150 रुपये आंसर आएगा। 3150 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा भाई, कितने का ओवरऑल प्रॉफिट होगा एक्स को, तो आप बताइएगा 3150 रुपये का। भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, अगर आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 7500 रुपये यहाँ कमाया और 4350 रुपये यहाँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई। उसने 7500 रुपये में तो उसने उसको दिया था भाई, 7500 रुपये यहाँ कमा के किसको दिया था, ये बाई को दिया था। अब बाई ने भी क्या किया, 2% की हानि पर ही बेचा, लेकिन यहाँ पा कितना गया, 4350 रुपये, तो ज़्यादा नहीं बेचा ना उसके हिसाब से भाई, उसने खरीदा तो 1,50,000 में था, इसलिए अंतर होगा, तो 3150 आ जाएगा, कितना आएगा 3150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन और है, अगर इसमें ना समझ में आया होगा तो उसमें समझ में आ जाएगा, थोड़ा ये हटके क्वेश्चन है, इसलिए हमने 2 क्वेश्चन इस प्रकार से रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, पूरा प्रॉपर समझ में आ जाए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रामू ने 2 लाख रुपए में एक कार मोटर खरीदी, कितने रुपए में, तो रामू जो है एक कार खरीद रहा है 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में एक कार खरीदी, ठीक है, उसको 5% प्रॉफिट पर किसको दे दिया, तो 5% प्रॉफिट पर किसको दे दिया, राहुल को दे दिया, है ना, रामू और राहुल है, तो ये राहुल को देगा, किसको, राहुल को आर ए लिख रहे हैं, कितने में 5% प्रॉफिट पर दे दिया। फिर राहुल ने उसको कितने 2% की हानि पर किसको देगा, रामू को देगा, तो ये 2% की हानि पर देने वाला है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, परसेंटेज भी सेम दिया है, अब आपको निकालना है। तो पहले देखिए रामू का सीपी निकालिए, रामू का हमको एसपी निकालना पड़ेगा भाई, सीपी पहले से दिया है, सीपी दिया है, तो 2 लाख रुपए का, कितने लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का आने वाला है। 2 लाख रुपए को भाई 5% पर दिया है, 100% होता है, तो 5% प्रॉफिट पर दिया, तो कितने में दिया होगा, 100 + 5 मतलब 105% पर दिया होगा। निकाल लीजिए कितना आएगा, 1 0 2 0 1 कट जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 210, कितना होगा 210 होगा, और 2 0 बढ़ने वाले हैं, ठीक है, 2,10,000 जो है आने वाला है, कितना होगा एसपी, 2,10,000 जो है एसपी आने वाला है। अब इतने में किसको दे दिया, ये राहुल को दे दिया, इतने में राहुल को, क्या कहलाएगा, तो राजू का क्या एसपी है, और इसका राहुल का कितना हो जाएगा, तो राहुल का आपका हो जाएगा सीपी हो जाएगा। अब राहुल जो बेचा, राहुल का एसपी निकालेंगे, राहुल का एसपी जो होगा, तो भाई राहुल कितने में खरीदा, ये 2,10,000 में, तो 2,10,000 रुपये में खरीदा। अब कितने में 2% की हानि पर बेच दिया, कितने में बेच दिया, 2% की हानि पर बेच दिया, तो इसका हम निकालेंगे 2%, भाई कोई चीज़ 100% होती है, 2% कम पर मतलब 98% पर, कितने में दिया 98% पर, 98 अपान क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो 1 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 21 से 8 बार जाएगा तो 168 होता है, तो 168 का 8 होगा, पहली हमारा 16 होगा कि नहीं होगा, और 21 से 9 बार 189, कितना 9 से एक बार, 9 दूनी 18 मतलब 189, और 189 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 6 1 15 का 5 होगा, 8 1 9 1 10 1 200, कितना हो जाएगा 258 और 2 0 बढ़ने वाले हैं, ठीक है, इतना आपका आने वाला है। देखिए 21 8 कितना होता है 168, 8 होगा, 16 कैरी आएगा, 19 2 98 दूना कितना मतलब 21 से 9 बार जाएंगे तो 189 और 16 जोड़ेंगे तो 205 आ जाएगा, तो ये आपका आने वाला है। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, ठीक है, इन दोनों का अंतर, तो जो राजू को प्रॉफिट होगा, कितना होगा, 2,10,000 में बेचा है, माइनस हो जाएगा 2,05,800, एक करेक्ट एक्शन आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 4200 रुपये, 4200 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, उस वाले क्वेश्चन में ना समझ में आया होगा, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% आ गया। देखिए कुछ भी नहीं करना है, राहुल ने, देखिए राहुल का जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगी जिसमें बेचेगा वो किसका होगा, तो यहाँ पर लिखने के लिए लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा किसका, ये आपका राहुल का होगा, है ना, ये राहुल का एसपी होगा, मतलब सीपी होगा, भाई इसने खरीदा ना, तो इतने में इसने खरीदा। अब राहुल का जो एसपी होगा ये फिर से आपका कितना हो जाएगा, तो राजू का क्या होगा, ये राजू का सीपी होगा, ठीक है, ये आर वाला राजू है, आर ए वाला है
राहुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके जरूर बताया करें। आप लोगों के लिए हम बेहतर प्रयास करने की कोशिश में हैं कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए ताकि आप लोग पेपर को अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2.4 शर्ट के एक सेट या 1.6 शर्ट के एक सेट को क्रय मूल्य 5600 रुपये में है, तो एक दुकानदार इसे अलग अलग बेचने का निर्णय करता है, तो उसने 10 शर्ट 6000 में बेचे, तो प्रति शर्ट पर लाभ या हानि राशि बताइए। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2.4 शर्ट है तो पॉइंट को पी लिखेंगे, है ना, 2 पैंट हैं और प्लस 4 शर्ट है। शर्ट को हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, इनकी कीमत कितनी है, 5600 रुपये। जैसा बोल रहा है वैसा ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है आगे एक पॉइंट है और कितने शर्ट हैं, तो देखिए 6 शर्ट हैं जिनकी कीमत भी 5600 रुपये दिया है। ठीक है, ये 5600 रुपये दिया हुआ है। आपको इक्वेशन नहीं लिखना है, हम इक्वेशन लिख रहे हैं ताकि आपको समझाने के लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2p है, यहाँ पर 1p, मतलब यहाँ पर 2 है और 1 है। इसको हमको बराबर जब करेंगे तभी होगा। तो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले इक्वेशन में क्या कर दें, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p हो जाएगा, 2p से 2p हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके घटाना बस है, इतना याद रखिए। तो अगर 2p हो जाएगा, अगर करना है तो कर लीजिए, चलिए कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको करना नहीं है। देखिए इसको जब करेंगे तो हमारा 2p होगा प्लस 6 से 12 यस होगा और ये हमारा दुगना होगा। दुगना के लिए आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आप डायरेक्ट ही रहने दीजिए 5600। ठीक है, अब इसको जब हम घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2p, ये प्लस 4 यस। ये आपके लिए हम कर रहे हैं, इतना भी नहीं करना है आपको। ठीक है, ये हमारा 5600 ही रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, तो अगर आप देखेंगे 8 यस आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 5600, यहाँ पर 1 है तो 1 से 1 कट जाएगा तो 5600 बचेगा। कितना बचेगा, 5600। ठीक है, तो यस बराबर 8 7 56, यस बराबर हमारा 700 आएगा। मतलब एक शर्ट की कीमत कितनी आने वाली है, 700 रुपये आ गई। मतलब एक शर्ट का सीपी कितना होगा, मतलब कीमत कितनी आएगी, 700 रुपये आ जाएगी। अब बोल रहा है उसने 10 शर्ट 6000 में खरीदे। भाई 10 शर्ट की कीमत कितनी है, 6000 रुपये है। एक शर्ट की कीमत कितनी होगी, मतलब बेचने का, एक शर्ट का हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो 600 रुपये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, एसपी होगा, ये हमारा सीपी होगा। भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट बराबर करेंगे 700 रुपये की चीज़ है और उसको 600 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 100 आएगा। अभी समझाएंगे कहाँ से आया। देखिए भाई 2.4 शर्ट थे 5600 में बेचा, एक पॉइंट था 6 शर्ट थे जिसको 5600 रुपये में बेचा। इनको सॉल्व करेंगे, आपको इतना नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतना ये एक्स्ट्रा हमने बताया हुआ है आपको समझाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 करना है तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 2 का इसमें भी, तो यहाँ पी कट जाएगा। 2 का होगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 में 4 जाएगा तो 8, डायरेक्ट 8 यस करना है। ये दुगुना है तो 8 यस बराबर 5600 आ जाएगा। ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो 8 यस बराबर इतना हो जाएगा, तो यस बराबर कितना हो जाएगा 7। मतलब एक शर्ट की कीमत कितनी है, 700 रुपये। मतलब मूल्य कितना है, सीपी कितना होगा, 700 रुपये। तो अगर 10 शर्ट 6000 में बेच रहे हैं मतलब एसपी, तो एक शर्ट कितने में बेचेगा, 600 रुपये में। तो 700 रुपये की चीज़ है, 600 रुपये में बेच रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, तो 700 रुपये का देखिए यहाँ पर सीपी दिया है ना, तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा लॉस। क्या होने वाला है भाई, 100 रुपये की हानि होगी, है ये लॉस होगा। क्योंकि भाई 700 रुपये को उसने खरीदा है ना, क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दुकानदार उन्हें 10 रुपये में बेचती है, तो ये लॉस होगा। याद रखिएगा यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि भाई 700 रुपये की चीज़ है और बेच रहा है 600 रुपये में, तो क्या होने वाला है, लॉस है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन है। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी, अगर इसी प्रकार के बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको बेस्ट मेथड पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लास्ट में जरूर बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार लगते हैं और ये क्वेश्चन आपको कितने, मतलब क्वेश्चन अपने खुद से बनते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।